नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिन्हें एक बार आपको रिवाइज करके जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सीख कर जाना है, वो तो आपने कर लिया है, अभी तक आपने बहुत मेहनत की है, अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है और उन टॉपिक को एक बार प्रैक्टिस करके जाना है। ये वो टॉपिक है जिनकी प्रबल संभावना रहती है, यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ है अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको पता है। 90% केसेस में ये क्वेश्चंस व्यापम में पूछे जाते हैं, मैथ्स के महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर आपकी इन टॉपिक्स पर कम कमांड है तो इसे अच्छे से फुलफिल करके जाइए, इसे अच्छे से तैयार करके जाइए। अब होगा क्या ना, ये जो टॉपिक जब मैं बताऊंगा तो कई व्यक्तियों के मन में मेरे प्रति कई ऐसी भावना आएंगी, सर एग्जाम के 2 दिन पहले आप ये वीडियो लाते हो, 2 दिन पहले ऐसी चीजें करते हो, है ना, फिर इरिटेट होंगे। ध्यान रखना, जब भी आपका मूड खराब होता है ना तो आपको ये चीजें बड़ी इरिटेट करती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? इसके पीछे कारण ये है कि आपकी सही से तैयारी नहीं है। बात कड़वी लग सकती है लेकिन बात सच है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप एग्जाम देकर आते हैं या आपका मूड खराब होता है तो आप जिस व्यक्ति को बहुत पसंद करते हैं, जिस व्यक्ति का वीडियो देखना पसंद करते हैं, जिससे मोटिवेट होना पसंद करते हैं, आपको उसका मोटिवेशनल वीडियो भी बेकार लगने लगता है। आपको वो जो वीडियो रहते हैं ना वो भी आप पूरा नहीं देखते। अभी अगर आपकी तैयारी सही नहीं है तो मेरी बातें आपको बड़ा इरिटेट करेगी, लेकिन तैयारी सही है तो ये चीजें आपको बड़ा अच्छी लगेगी कि चलो लास्ट के टाइम पर सर कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहे जो हमारा स्कोर कहीं ना कहीं इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा में मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। इन टॉपिक के 50-100 क्वेश्चन लगाकर चले जाना। मैं तो बोलता हूं यहां से तो 100% क्वेश्चन आते हैं और ये वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम को 60 से 70% कवर कर देते हैं। 4 से 5 टॉपिक है। तो कौन कौन से टॉपिक है उनको देखते हैं। मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा, मुझे पता है अभी आपका 1-1 मिनट बहुत कीमती है। सबसे पहला टॉपिक है अनुपात समानुपात, है ना, अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन के नाम से इस टॉपिक को जाना जाता है। और अगर आपकी इस पर अच्छे से कमांड नहीं है तो इसे अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। लगभग 50 क्वेश्चंस इसके हर टाइप के लगाकर जाइए, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स में ये टॉपिक ऐसा है जहां पर कई क्वेश्चंस केवल अगर डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आया तो इसी के बिहाफ पर वो क्वेश्चन सोल्व होना है। तो अनुपात समानुपात, रेशो एंड प्रोपोर्शन को अच्छे से कंप्लीट करके आपको जाना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, जिसे हम कहते हैं प्रतिशतता या प्रतिशत। परसेंटेज आपको बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करके जाना है। और परसेंटेज और अनुपात समानुपात इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि लगभग आधे से अधिक मैथ्स को केवल इन दोनों टॉपिक के कंप्लीट होने पर आप कंप्लीट कर पाते हैं। और आपकी स्पीड भी मैटर जब करती है जब आपको ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट पता है, क्योंकि यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स भी काम आ सकती है केवल इन दोनों टॉपिक के आधार पर। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत। तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है सरलीकरण, है ना, जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन को आपको बहुत अच्छे ढंग से देखकर जाना है। और ध्यान रखना, जो बोर्ड मार्क्स का नियम है बहुत अच्छे ढंग से आपका क्लियर होना चाहिए। लगभग 50 क्वेश्चंस इसके लगाकर चले जाइए ताकि हमारे क्वेश्चंस गलत नहीं हो। हमें एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, हमें अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करना है। तो 3 टॉपिक हमारे हो चुके हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका टॉपिक है और आप सभी जानते हैं यहां से प्रश्न बनते ही हैं। ये टॉपिक वो मैं बता रहा हूं जहां से 100% प्रश्न आने ही हैं आपके एग्जाम में। और अगर आप इन्हें कंप्लीट करके नहीं जाते, इन्हें अच्छे से पढ़कर नहीं जाते, तो आपकी नैया डूबना 100% तय है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में जो मेन टॉपिक होते हैं, ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में अगर मेन टॉपिक है तो वो है अनुपात समानुपात, प्रतिशत, सरलीकरण, लाभ एवं हानि। अब आपका प्रश्न ये भी रहेगा क्या सर केवल इन टॉपिक को तैयार करके जाना है? मेरा मतलब यह है कि आपके पास समय बहुत कम है। जिनका बाद में पेपर है उनके पास तो थोड़ा ज्यादा समय है, लेकिन शुरुआत से जिनके पास एग्जाम है, मैं ये नहीं कह रहा हूं नया पढ़ के जाना है, उसके लिए समय बिल्कुल नहीं है। आपकी तैयारी पहले से अच्छी है, बस ये है कि इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे ढंग से तैयार करके जाना है। यहां से प्रश्न बनना तय है तो इनको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है। तो पहला तो हो गया अनुपात समानुपात, दूसरा प्रतिशत, तीसरा सरलीकरण, चौथा लाभ एवं हानि, पांचवा है मिश्रण, जिसे हम मिक्सर एलिगेशन के नाम से जानते हैं, मिश्रण। और आप ये पाएंगे
कि मिश्रण एज यानी आयु और अनुपात समानुपात के कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर अनुपात समानुपात में आ गए तो वो आपको लगेगा यार ये तो मिश्रण की विधि से भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन मिश्रण में आए तो आपको लगेगा यार ये तो एज वाला पॉइंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे लगेंगे जो एज वाले हैं जो अनुपात और समानुपात दोनों की तरह लगेंगे। तो आपको मिश्रण वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट करके जाना है। तो मेरे ख्याल से ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं। अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, इसके बाद मिश्रण। एक दो टॉपिक की और अगर मैं बात करूं जो महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं तो मेरे ख्याल से आपको ये वाले जो टॉपिक है ये तो आपको कंप्लीट करना ही है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि यार कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उन्हें भी अच्छे से कंप्लीट करके जाएं और इनकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से करें। धन्यवाद।